Student, now I teach you the fourth lesson of computer Windows accessories. Accessories मतलब सामान होता है. Windows 10 is came up with a lot of inbuilt accessories. Accessories in Windows include calculator, notepad, wordpad, sound recorder, Windows media player and more. Windows 10 ये एक वर्जन है कंप्यूटर का. तो ये जो नया वर्जन आया है इसमें बहुत सारे नया नया सामान इसमें इंक्लूड किया गया है, जैसे कैलकुलेटर है, नोटपैड है, वर्डपैड है, साउंड रिकॉर्डर, विंडोज़ मीडिया प्लेयर. ये और ज़्यादा उन्नत तरीके से इस एक्सेसरीज में सम्मिलित किया गया है. मतलब पहले के जो वर्जन था विंडोज़ 10, हाँ विंडोज़ 7, उनसे ये वर्जन काफ़ी उन्नत है. लेट अस नो अबाउट दिस एक्सेसरीज इन डिटेल्स. अब हम लोग इस एक्सेसरीज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे कि इसमें कौन सा जो अभी एक्सेसरीज का नाम बताया ना, कैलकुलेटर, नोटपैड, वर्डपैड, इसमें बहुत सारा ऐसा चीज़ इंक्लूड किया गया है जो हम लोग उससे नया नया चीज़ कर सकते हैं और अच्छे तरीके से. तो उनके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे. इन ऑर्डर टू एक्सेस विंडोज़ एक्सेसरीज फॉलो सर्टेन स्टेप्स. विंडोज़ एक्सेसरीज में हम लोग कैसे पहुंचेंगे उसके लिए हम लोगों को कुछ फॉलो करना होगा स्टेप. सबसे पहले तो हम लोगों को गो टू द डेस्कटॉप पे जाएंगे. क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन में क्लिक करेंगे. उसके बाद सर्च फॉर विंडोज़ एक्सेसरीज. उसके बाद इसमें सर्च ऑप्शन रहता है, उसमें जाके हम लोग विंडोज़ एक्सेसरीज लिख के सर्च करेंगे. ए कंप्लीट लिस्ट विल अपीयर. चूज योर डिज़ायर एक्सेसरीज एंड वर्क ऑन इट. इसमें से तुम आपको जो भी एक्सेसरीज की ज़रूरत है उसको आप क्या करेंगे, उसमें से पसंद करेंगे और उसको क्लिक करेंगे. सबसे पहले इसमें नोटपैड आ रहा है एक्सेसरीज में. नोटपैड क्या चीज़ है? देखो, नोटपैड एक सिंपल, जैसे हम लोग कॉपी में लिखते हैं ना, नोटबुक में लिखते हैं, बस सेम वैसे ही सिंपल एक ये वर्जन है, एक एडिटर है, टेक्स्ट एडिटर है. हाँ, जिससे हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों का जो टेक्स्ट है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पाठ्यांश कहते हैं, उसको हम लोग इसको संपादन कर सकते हैं. इसमें कोई भी चीज़ हम लोग अपने ज़रूरत के हिसाब से लिख सकते हैं, उसको हम लोग संशोधन भी कर सकते हैं. नोटपैड इज़ ए बेसिक टेक्स्ट editor that you can use to create simple textual document with minimal formatting. नोटपैड एक बेसिक है, साधारण एक टेक्स्ट एडिटर है. टेक्स्ट एडिटर का मतलब होता है पाठ्यांश को जो संपादक करते हैं, उससे हम लोग क्या करते हैं, एक सिंपल टेक्स्ट लिख सकते हैं. कोई भी डॉक्यूमेंट, जैसे तुम्हें कोई नोट्स दिया जा रहा है, वो नोट्स तुम लिख सकते हो. और इसमें जो फॉर्मेटिंग का जो तरीका है वो बहुत कम रहता है, बहुत ज़्यादा ऑप्शन इसमें नहीं रहता है. जैसे नोटबुक में हम लोग लिखते हैं सीधे सीधे, वैसे ही इसमें भी सिंपल उसी तरह से लिख सकते हैं. इसको बहुत ज़्यादा डिज़ाइनिंग ये सब करने की सुविधा नोटपैड में नहीं है, जो वर्डपैड में सारे सुविधाएं मिलता है. सच एज डिफरेंट फॉन्ट साइज एंड वार्डरोब. इसमें हम लोग अलग अलग फॉन्ट में लिख सकते हैं. हाँ, अलग अलग क्या होता है, ये जो राइटिंग है ना, इसको बहुत सारे स्टाइल में लिख सकते हैं, मोटा, पतला, हाँ, इटैलिक, ये सब तरीके से लिखते हैं. इसके साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं. ठीक है. द मोस्ट कॉमन यूज ऑफ फॉर नोटपैड इज़ टू व्यू और एडिट टेक्स्ट. ज़्यादातर हम लोग कॉमनली क्या करते हैं, कोई भी नोट हम लोगों को लिख के रखना है, उसको बहुत बड़ा नोट्स है, उसको हम लोग नोटपैड में लिख के रखते हैं, और कभी कोई ज़रूरत होता है तो हम लोग उसको देख भी सकते हैं, उसको एडिट संशोधन भी कर सकते हैं. कोई भी संशोधन इसमें करना है, कुछ डिलीट करना है, नया कुछ लिखना है, सिंपल रूप से एक नोटबुक के तरह है. इट डज नॉट हैव सम टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ऑप्शन सच एज कलर, पैराग्राफ, अलाइनमेंट एक्सेट्रा. इसमें हम लोग कुछ चीज़ नहीं कर सकते हैं. जैसे वर्डपैड में हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो राइटिंग है इसको बहुत सारे कलर से हम लोग इसको डेकोरेट कर सकते हैं. हाँ, इसका स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं. हाँ, पैराग्राफ का जो स्टाइल है वो भी कर सकते हैं. लेकिन नोटपैड में हम लोगों को ये सारा चीज़ करने की सुविधाएं नहीं मिलती है. ये जस्ट सिंपली हम लोग लिख के रखते हैं. जैसे देखो इसमें लिखा हुआ है. हाँ, और अलाइनमेंट में क्या होता है, दोनों तरफ एक बराबर जो लाइन होते हैं, पैराग्राफ, ये सब एक जैसा ही ऑप्शन हम लोगों को दिया जाता है कि अलाइनमेंट में हम लोग क्या कर सकते हैं,
उसको दोनों तरफ सीधा करके लिख सकता है, लेकिन वाटपैड में इसका फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, नोटपैड में वो फैसिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद आ रहा है वाटपैड। वाटपैड इज़ अ सिंपल वर्ड प्रोसेसर दैट इज़ इंक्लूडेड विथ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ ये क्या है, सॉफ्टवेयर कंपनी है जो ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं। हाँ, तो ये भी एक सिंपल वर्ड प्रोसेसर है वाटपैड। इसमें भी हम लोग क्या कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं। इट इज़ मोर एडवांस देन नोटपैड, ये नोटपैड से बहुत ज़्यादा उन्नत है। इट वॉज नोन एज राइट इन अर्लियर वर्जन ऑफ विंडोज़। इसको किस नाम से जाना जाता है, विंडोज़ के अर्लियर वर्जन, अर्लियर मतलब प्राथमिक या पहले जो वर्जन है, उस वर्जन के नाम से जाना जाता है। इसको राइट के नाम से भी जाना जाता है। इट कैन फॉर्मेट द टेक्स्ट लाइक चेंज फॉन्ट साइज, कलर, बोल्ड और इटलाइज टेक्स्ट। इसमें हम लोग क्या कर सकते, टेक्स्ट को जो लिखे हुए विषय है उसको बहुत तरह, बहुत साइज़ के, बहुत कलर यूज़ करके, हाँ, बोल्ड करके लिख सकते हैं। बोल्ड मतलब मोटा मोटा अक्षरों में, इटलाइज मतलब थोड़ा हिला हुआ, हाँ, हिला के लिख सकते हैं। ये सारे फॉर्मेटिंग हम लोग वाटपैड में कर सकते हैं। It can also create list in the form of bullets. You can also insert graphics into your document. हम लोग वाटपैड में बहुत सारे क्या फोटोज़ वगैरह, हाँ, बहुत सारे डिज़ाइनिंग ये सब वाटपैड में डाल सकते हैं, जो नोटपैड में जिसकी कोई सुविधा नहीं था। उसके बाद आ रहा है साउंड रिकॉर्डर। साउंड रिकॉर्डर में क्या है, देखो, साउंड रिकॉर्डर इज़ यूज टू रिकॉर्ड एंड प्ले साउंड। साउंड रिकॉर्डर में हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी साउंड को हम लोग बजा सकते हैं। जैसे गाना हम लोग सुनते हैं ना, गाना वगैरह, हाँ, वो, या गाना रिकॉर्डिंग करना, ये सब हम लोग साउंड रिकॉर्डर से कर सकते हैं। यू कैन सेव दिस फाइल एज .wma फाइल। हम लोग साउंड रिकॉर्डर के जो फाइल बनता है वो हम लोग किस में सेव कर सकते हैं, फुल स्टॉप .wma फाइल, ये इसके फाइल का एक्सटेंशन नेम है। इस फाइल में हम लोग इसको सेव कर सकते हैं। यू कैन प्ले दिस सेव फाइल्स एट एनी टाइम। हम लोग किसी भी समय इस फाइल को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं बना के। यू कैन ऑल्सो इंसर्ट दिस साउंड इनटू अदर डॉक्यूमेंट्स। और इसमें जो हम लोग साउंड रिकॉर्ड करेंगे, कि चाहे गाना हो, चाहे कोई भी हम लोग जो बात कर रहे हैं, उस साउंड को अगर रिकॉर्ड कर सकते हैं हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट में, हम लोग इसको इंक्लूड भी कर सकते हैं, इसको जोड़ भी सकते हैं। उसके बाद आ रहा है विंडोज़ मीडिया प्लेयर। मीडिया प्लेयर इज़ यूज टू लिसन टू म्यूजिक वाइल योर वर्क। मीडिया प्लेयर हम लोगों को किस में मदद करता है, जब हम लोग कोई भी काम करते रहते हैं अपने कंप्यूटर में, तब हम लोग क्या करते हैं, म्यूज़िक चला के उस काम को कर सकते हैं। म्यूज़िक बजता रहेगा, हम लोग अपने काम कर सकते हैं या हम लोग म्यूज़िक सुन सकते हैं। इन एडिशन टू प्ले म्यूज़िक यू हैव मेनी मोर ऑप्शन। म्यूज़िक को चलाने के लिए बहुत सारे ऑप्शन होता है। यू कैन एडजस्ट द वॉल्यूम, व्यू विजुअलाइजेशन, डाउनलोड ट्रैक इन्फॉर्मेशन फॉर द CD एंड मोर। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वॉल्यूम है, आवाज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह से हम लोग पूरा देख भी सकते हैं उसका पिक्चर, अगर उसमें पिक्चर दिया हुआ है, हाँ, और इसको हम लोग CDs में भी या दूसरे जगह पे कॉपी भी कर सकते हैं, हाँ। तो ये सब सुविधाएं हम लोगों को मीडिया प्लेयर में मिलता है। और नया और एक चीज़ जो है, इसमें बहुत सारे नए नए ऑप्शन और सुविधा हम लोगों को मिला है। वो चीज़ क्या है, पेंट ऑप्शन में। पेंट इज़ ए प्रोग्राम इन विच यू कैन मेक ड्राइंग एंड कलर इट विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। पेंट एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके द्वारा हम लोग किसी भी ड्राइंग को क्या कर सकते हैं, अलग अलग टूल, ये सब देखो टूल्स है। जैसे हम लोगों को ड्राइंग करने के लिए क्या चाहिए, कलर चाहिए, पेंसिल, इरेजर, है ना, कटर, सब कुछ चाहिए। तो इसमें वही सारा टूल्स दिया हुआ है। तो उस टूल के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, बहुत सारा ड्राइंग हम लोग बना सकते हैं बहुत सुंदर तरीके से। अपार्ट फ्रॉम दिस यू कैन ऑल्सो फ्लिप, क्रॉप, रोटेट और डिसाइज योर ड्राइंग और इमेज। हम लोग सिर्फ ड्राइंग बना ही नहीं सकते, इसमें हम लोग क्या करते हैं, ड्राइंग को छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। अगर मानो 2-3 पिक्चर एक साथ है, उसमें से किसी एक का हम लोगों को पिक्चर चाहिए तो क्रॉप करके हम लोग उस पिक्चर को निकाल सकते हैं, पिक्चर को छोटा बड़ा कर सकते हैं, हाँ। कोई बाहर से कोई इमेज भी ले आके इसमें ऐड कर सकते हैं, इसको घुमा भी सकते हैं, रोटेट भी कर सकते हैं कि किस दिशा में हम लोगों को ये ड्राइंग बनाना है। ये सारे सुविधाएं हम लोगों को इस विंडोज़ में मिल जाता है। तो ये इस विंडोज़ के बारे में है।
विंडोज़ 10 के बारे में। ओके।